नमस्कार दोस्तों, आपको राजेंद्र गुढ़ा याद होंगे। जी हां, वही राजेंद्र गुढ़ा जिन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। वही राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी वाले और वही राजेंद्र गुढ़ा जो अब एक बार फिर सुर्खियों में है। अब वे सुर्खियों में इसलिए हैं कि चुनाव तो वे हार गए उदयपुर वाटी से, उन्होंने पार्टी भी बदली और शिवसेना शिंदे का दामन भी थाम लिया। इसके बावजूद उदयपुर वाटी से चुनाव हार गए और अब क्योंकि झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, क्योंकि विजेंद्र ओला वहां से विधायक बने थे और अब वे सांसद बनकर दिल्ली जा चुके। ऐसे में झुंझुनू में अब चुनाव होना है और वहां चुनावी धरती पर राजेंद्र गुढ़ा ने अपने बेटे शिवम गुढ़ा के साथ में पैर रख दिया है और पिछले 1 महीने से वे इस प्रयास में हैं कि जनता उनकी ओर आए, उनका साथ दे और जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए तो वे फिर विधानसभा में जाएं। और वे नारे लगवा रहे हैं, गुढ़ा थारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। ये नारा वैसे हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर जिला परिषद, हर नगर निगम सब जगह फिट बैठता है। इसमें सिर्फ नाम बदलता है और जगह बदलती है, इसके अलावा ये नारा सब जगह लगता है। अब यही नारा खुद राजेंद्र गुढ़ा लगा रहे हैं, लेकिन यहां भी एक सस्पेंस है कि राजेंद्र गुढ़ा खुद झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे या अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। दरअसल ये बात इसलिए आ रही है कि उन्होंने जो भीड़ इकट्ठी करी वह करी शिवम गुढ़ा जो उनके बेटे हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ा सा केक कटाया और उसी दिन लंबा चौड़ा भाषण दिया। और भाषण की खासियत यह थी कि एक तो इंशाअल्लाह आपका भाई विधानसभा में जाएगा और वहां आपकी आवाज उठाएगा, आपको एहसास होगा कि आपका भाई विधानसभा में है। यानी कि 2 वोटरों को टारगेट किया जा रहा है और 1 वोटर को टारगेट किया जा रहा है निशान। आप राजेंद्र गुढ़ा के आज आके आपने और ये शिवम को आपने दुआओं से नवाजने और आशीर्वाद का काम किया है। आपको बताना चाह रहा हूं, याद कर लेना अपने भाई को, ये आपका ऋण, आपका एहसान राजेंद्र गुढ़ा आपको सूद सहित वापिस चुका देगा इंशाअल्लाह। पर लेकर उनके अधिकांश भाषण पिछले दिनों के सुन लीजिए, झुंझुनू जाने के बाद सीधे सीधे जाटों को टारगेट कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि जाट अमीर बन गए। विजेंद्र ओला पर निशाना साध रहे हैं कि विजेंद्र ओला इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि वे शीशराम ओला के बेटे थे, लेकिन मेरे पिता कोई नेता नहीं थे। विजेंद्र ओला इसलिए मंत्री बन गए कि शीशराम ओला के बेटे थे, मेरे पिता कोई मंत्री नहीं थे। मैं अपनी योग्यता से मंत्री बना, 2 बार बना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 1 नहीं 2 नहीं, एक बार 2 बार मंत्री बना हूं मैं। और विजेंद्र ओला मंत्री इसलिए बने कि वो शीशराम ओला के बेटे थे, उसका बाप मंत्री था, मेरा बाप मंत्री नहीं था। उनके पास कांग्रेस पार्टी का निशान था, वो जाट जाति से थे। आप 40,000 वोट उनको निशान पर उनके बाप के नाम पर डाल गए। मैं मेरी क्वालिटी से, मेरे काम से लोगों के दिलों में मजलूम और गरीब की खिदमत करके मैं विधानसभा में गया। इस तरह के भाषण वो दे रहे हैं और लगातार जाट कम्युनिटी को टारगेट करके भाषण देने के प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बार बार और जातियां क्यों नहीं बन सकती, जाट ही क्यों आगे बढ़ रहा है। वैसे भी राजेंद्र गुढ़ा की जो रणनीति है राजनीतिक रूप से ठीक कही जा सकती है, क्योंकि झुंझुनू जिले में या शेखावाटी में वे कहीं भी चले जाएं, किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें, आमना सामना तो जाटों से ही होना है। और ऐसे में उन्हें यह भी पता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जाट कम्युनिटी को टिकट देंगी। ऐसे में यदि बाकी जातियों को एक साथ ले लिया जाए तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि यह उनकी सोच है, आगे जाकर जब चुनाव होगा उसमें कौन किसके साथ जाएगा यह अलग बात है। राजेंद्र गुढ़ा को यह पता है कि राजपूत तो उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन
अगर मुस्लिम कम्युनिटी भी उनके साथ जुट जाए तो निश्चित तौर पर वे शायद झुंझुनू का इतिहास बदलने में कामयाब हो जाएं। और यही प्रयास वे कर रहे हैं लगातार। राजपूत मतदाताओं के अलावा वे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में दोस्ती बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे झुंझुनू की जो प्रवृत्ति है, वहां का जो वोटर है, वहां विधानसभा की जो स्थिति है, उसमें अभी तक जाट कम्युनिटी के अलावा किसी को भी मौका नहीं मिल पाया। ये एकदम सच्चाई है। एक बार माहिर आजाद ने चुनाव जरूर जीता था, लेकिन इसके अलावा कभी किसी अन्य कम्युनिटी को वहां से मौका नहीं मिल पाया है। और इसी का फायदा उठाते हुए राजेंद्र गुड्डा का टारगेट जाट कम्युनिटी है और मुस्लिमों को अपने साथ लेकर वे इतिहास बदलने के प्रयास में हैं। लेकिन यहां दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि क्या खुद राजेंद्र गुड्डा चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे उपचुनाव में। दरअसल जिस तरह की राजनीति राजेंद्र गुड्डा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वे बसपा से शुरू हुए, कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर बसपा में चले गए, कांग्रेस में आ गए, फिर शिवसेना ज्वाइन कर ली, हार गए। अब वे शिवसेना शिंदे से ही हाथ आजमाएंगे या फिर निर्दलीय के तौर पर पाला ठोकेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। दरअसल यहां समस्या यह है राजेंद्र गुड्डा के साथ में कि वे जाट कम्युनिटी को जितना टारगेट करेंगे, जाट कम्युनिटी एकजुट होती जाएगी। जो स्मार्ट वोटिंग जिसे बोला जाता है, जाट कम्युनिटी करती है, मुस्लिम कम्युनिटी करती है, एससी कम्युनिटी करती है, एसटी कम्युनिटी करती है। स्मार्ट वोटिंग यानी कि जिस दिन मतदान होना होता है उस दिन अंतिम समय तक इंतजार किया जाता है और जीत के पलड़े में ये मतदाता बैठ जाते हैं। और यह भी तय है कि अगर जातिगत समीकरण देखा जाए झुंझुनू विधानसभा का, तो वहां जाट, मुस्लिम, एससी कांग्रेस का कोर वोटर है और जाटों की संख्या राजपूत मतदाताओं से कहीं अधिक है। आमने सामने हमेशा जाट लड़ते हैं, इसके बावजूद चुनाव भी जाट ही जीतता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, झुंझुनू विधानसभा में भाजपा ने मौका दिया राजपूत को भी, लेकिन अधिकांश चुनावों में जीत हुई तो जाट की हुई और खास तौर पर ओला परिवार का एक तरह से आधिपत्य रहा। हालांकि लोकसभा में 2 बार कैप्टन अयूब ने चुनाव में जीत दर्ज की है झुंझुनू से, लेकिन इसके अलावा तीसराम ओला, उसके बाद में नरेंद्र मंडावा और अब ब्रिजेंद्र ओला लोकसभा में झुंझुनू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इस बीच में जाट कम्युनिटी के खिलाफ बोलकर राजेंद्र गुड्डा कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन राजेंद्र गुड्डा की राजनीति को समझने वाले यह बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वे कितना ही किसके खिलाफ बोल जाएं, लेकिन कब उसके साथ जाकर बैठ जाएं इसका भी भरोसा नहीं। जी हां, आप पिछली सरकार का कार्यकाल ही ले लीजिए। पहले जब बाड़ाबंदी हुई तो वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे क्योंकि मंत्री थे। उसके बाद वे सचिन पायलट के साथ हो गए और मंच से बाकायदा अशोक गहलोत और उनके कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ जमकर बयान दिए। उसके बाद चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले वे फिर अशोक गहलोत के साथ सीकर जिले की एक विधानसभा के मंच पर नजर आए और उसके बाद अचानक उन्होंने, जब मंत्री पद से हटा दिए गए तो अचानक उन्होंने पाला बदला और शिवसेना ज्वाइन करी, शिवसेना शिंदे ज्वाइन करी, जबकि शिवसेना शिंदे का यहां कोई वजूद नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की, उससे चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। अब भी वे शिवसेना शिंदे के ही नेता हैं राजस्थान में। अब वे राजपूतों को तो साथ ले सकते हैं अगर सामने कोई पार्टी से राजपूत उम्मीदवार नहीं आए तो, लेकिन शिवसेना शिंदे के नेता को झुंझुनू का मुस्लिम वोट दे या उसके साथ जाए, यहां समस्या
राजेंद्र गुढ़ा के साथ खड़ी हो सकती है। यही बात मैं कह रहा हूं कि वे क्या शिवसेना शिंदे के नेता के तौर पर झुंझुनू में ताल ठोकेंगे या फिर निर्दलीय के तौर पर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। यहां यह बात इसलिए कही जा रही है कि राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू से चुनाव खुद उसी स्थिति में लड़ेंगे जबकि उन्हें पूरी तरह से यह यकीन हो जाएगा कि मैं जीतकर विधानसभा में जा सकता हूं, अन्यथा अपने बेटे शिवम गुढ़ा को उतारकर एक तरह से ताकत तोलने का काम जरूर करेंगे। हालांकि झुंझुनू की मैंने आपको प्रकृति बता दी है विधानसभा सीट की, वहां ओला परिवार का वर्चस्व तोड़ना और ओला परिवार के अलावा भी जाट कम्युनिटी का वर्चस्व तोड़ना आसान काम बिल्कुल भी नजर नहीं आता, कम नजर नहीं आता। इसका कारण यह है कि एक तो संख्या में जाट कम्युनिटी ज्यादा है और मैंने कहा कि स्मार्ट वोटिंग अगर जाट कम्युनिटी करती है तो वह मतदान के दिन 1 घंटे पहले तक यह इंतजार करती है कि यदि 2 जाट खड़े हैं और एक दूसरी कम्युनिटी का उम्मीदवार खड़ा है और उन 2 जाट में से अगर दोनों की हार होकर तीसरे की जीत हो रही है तो आखिरी 1 घंटे की वोटिंग पैटर्न में वे परिणाम खुद के पक्ष में कर ले जाते हैं। और एक जगह नहीं, ये अनेक जगह आप चुनाव देखे होंगे, राजस्थान की जाट कम्युनिटी की सीटों पर देखे होंगे, वहां ऐसा होता आया है। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा मंच से अपने बेटे शिवम गुढ़ा को आशीर्वाद दिलवा रहे हैं कि आप हजारों की संख्या में आए और शिवम गुढ़ा को आशीर्वाद दिया और उसके बाद नारा लगाते हैं, गुढ़ा थारो भाई लो विधानसभा में जाए लो। इंशाअल्लाह आपका भाई विधानसभा में जाएगा और आपको एहसास होगा कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई बैठा है, आपका भाई विधानसभा में बैठा है। कुल मिलाकर राजेंद्र गुढ़ा ने झुंझुनू के उपचुनाव से पहले झुंझुनू जिले की सियासत को गरमाने का काम तो शुरू कर दिया है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा होना बाकी है। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद तस्वीर यह साफ होगी कि क्या वे खुद ताल ठोक रहे हैं या अपने बेटे को चुनाव में उतार रहे हैं। हालांकि उनका प्रयास किसी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ने का जरूर होगा जहां उन्हें मुस्लिम और एससी का वोट मिल जाए। अगर इस बात में सफलता मिल जाती है तो निश्चित तौर पर चुनाव काफी रोचक हो सकता है। वैसे भी भाजपा के सामने झुंझुनू विधानसभा सीट पर एक समस्या है कि 2 प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जिनमें से एक को अगर टिकट भाजपा देती है तो दूसरा निर्दलीय ताल ठोक देता है, दूसरे को देती है तो पहला निर्दलीय ताल ठोक देता है। ऐसी स्थिति में भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी यह देखना मजेदार होगा। हालांकि कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव इतना आसान रहने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। पहले शीशराम ओला, फिर विजेंद्र ओला विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। अब यदि ओला परिवार में से ही किसी को टिकट मिलता है तो भाजपा और राजेंद्र गुढ़ा के पास में अपनी बात जो जाट कम्युनिटी या ओला परिवार के खिलाफ वे बोल रहे हैं उसे साबित करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। ऐसे में चुनाव तो आसान नहीं रहने वाला लेकिन रोचक जरूर रहेगा। हालांकि अभी भी शीशराम ओला और ओला परिवार को मानने वाले मतदाताओं की संख्या झुंझुनू में बहुत बड़ी है, लेकिन वे ओला परिवार के हर सदस्य को ही स्वीकार कर लेंगे यह भी जरूरी नहीं है। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा की यह एंट्री झुंझुनू के चुनाव को काफी रोचक तो बना देगी और यह रोचकता अभी से पैदा होने लगी है। और राजेंद्र गुढ़ा का जो निशाना है जाट कम्युनिटी, खासतौर पर ओला परिवार पर, अगर वह लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया तो फिर इस रोचक चुनाव के परिणाम जैसे भी आएंगे लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर करेंगे। कुल मिलाकर फिलहाल तो राजेंद्र गुढ़ा का यह नारा, गुढ़ा थारो भाई लो विधानसभा में जाए लो, झुंझुनू में धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।